सो हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। कंसल्ट अ फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर बाइंग। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, आप लोगों को एजुकेशन देने के लिए कि आप कैसे चार्ट ट्रेडिंग कर सकते हो, कितनी इंपॉर्टेंट है आप लोगों की चार्ट ट्रेडिंग। तो सबसे पहले हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात करेंगे जो अपने एक बहुत मेजर लेवल पे चल रहे हैं। उसके बाद हम लोग आपको एक 13 ईयर्स का ब्रेकआउट स्टॉक बताएंगे जो आपको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है और आपको उस स्टॉक के जो लेवल्स हैं वो ट्रैक करने हैं। तो जो मेजर लेवल पे स्टॉक चल रहे हैं, सबसे पहला स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी दैट इज गुड लक इंडिया। गुड लक इंडिया, गुड लक इंडिया एक ऐसा स्टॉक है जो अभी अपने बहुत मेजर मेजर इंस्टीट्यूशनल लेवल पे चल रहा है। आपके सामने गुड लक इंडिया का चार्ट है। आपको अगर मैं गुड लक इंडिया का लेवल बताऊं तो गुड लक इंडिया 1330 से जो 1430, ये जो लेवल है 1330 1330 से 1430 तक का, ये जो 100 पॉइंट है गुड लक इंडिया के, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है गाइस, जहां पे रिटेलर ट्रैप होता है। ये क्या करेगा, यहां से आपको एक ब्रेकआउट देगा। ब्रेकआउट के बाद रिटेलर एंट्री करेगा। अब रिटेलर को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे रिटेलर को वेट करना है। मतलब हम लोगों को, हम लोग कौन होते हैं, रिटेलर। और मार्केट कौन चलाता है, आपके इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स। तो आप लोगों को यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिलेगा। ब्रेकआउट के बाद आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना है। अब ये आपका एक इतना इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल लेवल है जहाँ पे आपको ब्रेकआउट के बाद इस लेवल तक रिट्रेसमेंट मिलेगा। और अगर यहाँ से स्टॉक सपोर्ट लेता है तो डेफिनेटली हमें आने वाले टाइम में इस स्टॉक में एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब इस चार्ट को आपको रीड करना है, ओनली एजुकेशनल पर्पस, नो बाय सेल रिकमेंडेशन। लेकिन जब आप चार्ट रीडिंग करते हो तो आप लोगों के धीरे धीरे जो चार्ट रीडिंग है वो स्ट्रांग हो जाती है। और जब आप चार्ट रीडिंग सीख जाओगे तो गाइज फंडामेंटल 50% है, तो 50% आपकी चार्ट रीडिंग है। दोनों चीज़ें आपको इक्वल तरीके से आनी चाहिए। तो आप गुड लक इंडिया का चार्ट आप प्लीज़ अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए। आप इस यूट्यूब वीडियो को सेव कर सकते हैं ताकि आप लोगों को इसका लेवल मिले और आप इन लेवल्स पे अलर्ट्स पे लगा सकते हैं। बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट्स भी कई बार बोलते हैं कि मैम स्टॉक हम ट्रैक कर रहे हैं, मूव्स मिस हो जाते हैं। वो किस वजह से होते हैं, क्योंकि आप अलर्ट्स नहीं लगा के रखते। तो आपको अलर्ट लगा के रखना है। जब इस लेवल के आसपास आए तो आपके मैसेजेस आने शुरू हो जाएं कि येस गुड लक इंडिया इज क्रॉसिंग दिस लेवल, एंड तब आपको ये चार्ट को है वो ट्रैक करना है। उसके बाद आपका एक स्टॉक नेक्स्ट, दैट इज प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स। प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स आपका अगला स्टॉक है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब ये जो प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स का लेवल है 690 से 710 का जो लेवल है, और अभी जहाँ पे प्रीमियर एक्सप्लोसिव चल रहा है, ये प्रीमियर एक्सप्लोसिव का एक छोटा सा हर्डल है। अगर प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स इस एरिया को ब्रेक करता है तो हमें इसका एक मेजर 2024 का, दैट इज नॉट मच, मतलब बहुत बड़ा टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट नहीं है, बहुत ईयर्स का ब्रेकआउट नहीं है, लेकिन ये प्रीमियर एक्सप्लोसिव का नेक्स्ट मेजर हर्डल है 900। अगर 900 तक का मूव देखने को मिलता है फिर आपको स्टॉक में एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। और रिट्रेसमेंट अगर आपको 790 780 तक के आसपास मिलता है तो स्टॉक वापस से वहां से सपोर्ट लेगा और उसके बाद आपको एक अपसाइड मूवमेंट स्टॉक में देखने को मिल सकती है। सुपर वॉल्यूम्स है प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स में, वॉल्यूम बिल्डअप लगातार हो रहा है, तो आपको इस स्टॉक को भी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की जो 13 साल के ब्रेकआउट पे है, दैट इज वॉक फार्मा। वॉक फार्मा ने अभी हमें क्लोजिंग नहीं दी है। अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो अभी हमें इस स्टॉक में क्लोजिंग नहीं मिली है, लेकिन ये जो लेवल आपको दिख रहा है 2095, जैसे 2095 से 2100 2150 का जो लेवल है वॉक फार्मा का, ये आपका एक बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है वॉक फार्मा का। अगर आपको इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखने को मिलती है गाइस, हमें इस स्टॉक में 13 साल का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। फार्मा का स्टॉक है, फार्मा सेक्टर भी चल रहा है। फार्मा सेक्टर में अगर हम ल्यूपिन की बात करें तो ल्यूपिन भी एक बहुत मेजर लेवल पे है। इसकी डिटेल में वीडियो भी आपको मिल सकती है। डू कमेंट कि आपको ल्यूपिन की भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए। लेकिन अगर हम वॉक फार्मा की बात करें तो गाइज आप वॉक फार्मा का अगर हाई देखो तो पिछला हाई वॉक फार्मा में 2013 1 मार्च 2013 में बना है। 19 इसने जो हाई बनाया था वो 1998 का हाई बनाया था 2013 में, दैट इज मार्च में। अब उसके बाद जो इस बार का हमें हाई देखने को मिला दैट इज जून 26 में 24-22 का हाई देखने को मिला है। तो यस, अगर हमें इस स्टॉक में ब्रेकआउट मिलता है, लेकिन 2140 से ये जो लेवल है आपका 2090 के आसपास का ये जो जोन बनाया हुआ है, प्लीज़ इस रील को सेव कर लीजिए। ये वॉक फार्मा का बहुत मेजर इंस्टीट्यूशनल लेवल है। स्टॉक का वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है। ऐसा नहीं होता गाइस कि आपको अगले दिन ही ब्रेकआउट, ये स्टॉक्स आपको ट्रैक करने पड़ते हैं। आपको इन स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है। वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद डेफिनेटली आप इसको ट्रैक कीजिए। अगेन द सेम थिंग, अलर्ट्स लगा के छोड़िए ताकि आपके स्टॉक्स मिस नहीं हो। ऐसे ही एवरी सैटरडे संडे हम ट्राई करेंगे आपको चार्ट्स ऑफ द मंथ देने की, आपको मेजर इंस्टीट्यूशनल लेवल्स वाले स्टॉक्स देने का, सो दैट आपकी एक अच्छी वॉच लिस्ट क्रिएट होती जाए। जैसे जैसे आपकी वॉच लिस्ट क्रिएट हो जाएगी गाइज, आप उन्हीं स्टॉक्स में अपने अकॉर्डिंग बार बार बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। जैसे ही आपको पता है कि ये एक स्टॉक का मेजर सपोर्ट एरिया है, आप वहाँ पे स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं। जहाँ पे आपको पता है कि स्टॉक इज एट द मेजर रिजेक्शन, वहाँ पे आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पस, नो बाय सेल रिकमेंडेशन। कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर बाइंग। डू